नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के तीसरे पेपर, जिसका नाम है हिंदी काव्य द्वितीय, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और उसका पेपर कोड है HND 103। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अज्ञे का काव्य संग्रह है। अज्ञे का काव्य संग्रह है हरी घास पर क्षण भर, ए ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, बी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पंत की है। तो तीनों रचनाएं पंत की ही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, बीड़ा वादनी वरदे वरदे बीड़ा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे काव्य पंक्ति के लेखक हैं। तो ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, पांचवे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये जो पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति है, छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति कै मूल बिन निज भाषा ज्ञान कै मिटे नहीं कै शूल कविता के लेखक हैं। आपको बताना है कि इस कविता के लेखक कौन है। तो ये जो कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है, सातवें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई पंक्ति के लेखक हैं। तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है। आपको बताना है कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन उन्होंने नहीं किया है, बाकी तीनों पत्रिकाओं का संपादन उनके द्वारा ही किया गया है। नौवें का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। भारतेंदु मंडल का लेखक कौन नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो भारतेंदु मंडल में ये नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, पैरोड़ी श्यावा और लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी है, किसने लिखी है आपको बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है, 11 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य संग्रह है। तो तीनों काव्य संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है, डी ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें से नई कविता की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। तो श्रृंगार निरूपण नई कविता की विशेषता नहीं है, 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। तो छायावाद सबसे पहले मुकुरधर पांडे के द्वारा प्रयोग किया गया था, 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था, 1903 में संभाला था, बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल को हिंदी नवजागरण कहा है, किसने आधुनिक काल को हिंदी नवजागरण कहा है। रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है, तो 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, किसने दी है। रामचंद्र शुक्ल ने दी है, 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, छायावादी कविता में नारी की छवि किस रूप में है। तो पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में है, 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता है। सूर्यकांत त्रिपाठी के नाम के पहले जुड़ता है, सी ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम उपर्युक्त पंक्ति में गुण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा गुण निहित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पंक्ति में प्रसाद गुण निहित है। 21 नंबर प्रश्न है, संध्या सुंदरी कविता की विशेषता है। तो तीनों विशेषताएं संध्या सुंदरी कविता की हैं, 21 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है आपको बताना है। तो 22 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पंक्ति में जो है श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। 23 नंबर प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो दोहा छंद है। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की रचना है। तो 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय युगीन कवियों में काव्य भाषा मुख्यतः थी। तो ब्रज भाषा थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। सी ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय युग का कवि नहीं है। आपको बताना है कि कौन भारतीय युग का कवि नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं, भारतीय युग के कवि नहीं हैं। 28 नंबर प्रश्न है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, उपयुक्त पंक्ति किस कविता की है। तो यह जो पंक्ति है तोड़ती पत्थर की कविता की है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, रोकहि जौ तो अमंगल होए और प्रेम नसय जय कहे प्रिय जाइए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं। यह जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ए ऑप्शन 29 का आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो तार सप्तक जो है उसका संपादन अज्ञे के द्वारा किया गया था। 30 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है। तार सप्तक से माना जाता है। तो ए ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किसने लिखी है। तो यह जो कविता है महादेवी वर्मा की कविता है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कामायनी का दूसरा सर्ग है। तो कामायनी का दूसरा सर्ग आशा है। 33 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कामायनी में हृदय का प्रतीक पात्र है। हृदय का प्रतीक कौन है। हृदय का प्रतीक जो है श्रद्धा है। 34 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी कविता मुक्तिबोध की है। तो मुक्तिबोध की कविता भूल गलती है। 35 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं श्रुतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता की हैं। नदी के दीप की हैं। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने जर्जर मान्यताओं के नष्ट होने की बात किस कविता में कही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र में उन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम रश्मि किस प्रकार की कविता है। प्रकृति चित्रण प्रधान कविता है। तो सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में निम्न में से कौन सी विशेषता निहित है। तो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य में शामिल तत्व है। सभी तत्व शामिल हैं जो ऑप्शन में है। डी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा आपका। 42 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो रहस्यवाद उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, जाग तुझको जूर जाना कविता संबोधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन संघर्ष के पथ पर अग्रसर पथिक को यह कविता संबोधित है। तो 43 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है। 1918 से 1936 तक माना जाता है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। 45 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, महाकाव्य का लक्षण है। तो सभी इसमें जो है महाकाव्य के लक्षण है। 46 के डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, समस्या आपूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी। तो भारतेंदु युगीन कविता में प्रचलित थी। सी ऑप्शन 47 का आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले इसमें जो है प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था 1914 में। 48 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति है।
तो सभी प्रवृत्तियां जो है प्रगतिवादी काव्य की ही हैं। 49 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य में नहीं है? तो धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था उनके काव्य की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।